ના ગુણ એમાં ખોડ કરો કરીને 9-10 ગુણને બધાઈ વાલો આવ્યો મારે બસ ગુણને બંધાઈ વાલો આવ્યો મારે બસ 20 કરીને 10 કરું ખોઈડ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। महंतम बुद्धि के सागर हादी सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं प्रकाश गुजराती धनी जी के गुण। कैसे धाम धनी के गुण महामती श्री इंद्रावती जी लिख रही हैं। और लिखने में सबसे पहले कल हमने सुना हुआ था, उन्होंने 1 अंक रखा, 1 अंक के बाद में 0 लगाया तो 10 हो गए, और 10 के बाद में 1 0 और लगाया तो 100 हो गए। तो ऐसे 10 गुण याद आए, फिर 100 गुण, फिर 0 बढ़ाती गई तो 1000 गुण धनी के दिखने लगे, और 1000 के बाद में फिर गिनती जा रही हैं। तो फिर कितने हो गए? 10,000 हो गए, लाख हो गए, 10 लाख हो गए, करोड़ हो गए, 10 करोड़ हो गए। इतने गुण स्टोर होते जा रहे हैं किनके अंदर? इंद्रावती जी के दिल में, कि राज जी ने क्या क्या मेरे लिए किया, क्या क्या हमारे ऊपर राज जी ने। और जैसे जैसे धनी के गुण हमारे अंदर प्रवेश होते जा रहे हैं, याद आते जा रहे हैं, उतना ही प्रेम बढ़ता जाएगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जैसे हम अपने जीवन में एक दोस्त या किसी के साथ में अपना समय निकाला और फिर चिंतन किया कि दोस्त ने या हमारे भाई ने या हमारे मदर फादर ने हमारे ऊपर क्या क्या किया है छोटी उम्र से, तो जितनी जितनी बातें आपको याद आती जाएंगी तो क्या होगा? प्यार बढ़ेगा ना? नहीं बढ़ेगा? क्यों कमल दाऊ? प्यार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जैसे आज मान लो हम आप हैं या 2 भाई रह रहे हैं, एक बड़ा भाई एक छोटा। बड़ा भाई जब छोटे भाई के ऊपर कुछ ना कुछ करता जाएगा, करते 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 फिर एक दिन जब वो चिंतन करेगा, चिंतन करते करते सोचेगा कि हमारे भाई ने मेरे साथ क्या क्या किया, और जितने आपके ऊपर उसने काम किए हैं वो सब याद आएंगे तो आपके दिल में एक प्रेम बढ़ेगा। और एक दूसरे तरीके से देखें कि कोई हमारे साथ है और हमारे साथ वो अगर द्वेष भाव कर रहा तो उसके प्रति वैरता बढ़ेगी आपके अंदर। तो आज राज्य के गुण यहाँ क्यों लिखे जा रहे हैं वाणी में? एक अक्षर बीज है, उसका रीजन है, कारण है। बिना रीजन के है ही नहीं ब्रह्मवाणी। नहीं तो ब्रह्मवाणी ना कहें अपन। ब्रह्मवाणी का मतलब इंद्रावती जी ने जो गुण गिने किसके? अपने सदगुरु महाराज जी के, अपने धाम धनी के। तो जब गिने ना तो समझ आया कि राज जी ने क्या क्या कृपा की हमारे ऊपर, कितनी मेहर की। तो क्या होगा? प्रेम बढ़ा, और प्रेम बढ़ा ना, इसके बढ़ा। और जब इसके बढ़ा, मेन तो टारगेट हमारा यही है ना लाइफ का, कि राज जी के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता जाए। और जितना प्रेम बढ़ेगा और एक प्रेम की ऐसी अवस्था आएगी, वहाँ सामने से आपको राज जी नजर आएंगे। क्योंकि इसके नहचे मिलावे प्यू, बिना इसके न जाके जीव। ब्रह्म सृष्टि की यही पहचान, आत्म इसकी की गलतान। तो ऐसे महामती जी जो गुणों का गान कर रही हैं, गुणों का गान का मीनिंग यहाँ पर ये है कि इंद्रावती जी इसलिए गुण लिख रही हैं कि धनी के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, और इतना बढ़े कि रस मगन वही रे क्या गावे। इतने मगन हो जाओ कि कोई मुखारबिन से शब्द भी ना निकले और अपने राज्य में डूब जाओ। हर ब्रह्मांडा का यही टारगेट, यही संकल्प होता है जो अपन ने 20 तक गिने थे। अब इस दुनिया की गिनती से गिने जा रहे हैं, 1 करोड़ हो गए, 10 करोड़ हो गए, फिर अवज हो गए, खवज हो गए, फिर क्या ये लास्ट में आया ना खोइन, है ना? ये अपन ने नया सुना खोइन, जो विलुप्त हो गए। ये शब्द पहले जमाने के शब्द है, आज विलुप्त हो चुके। खोइन अगर कोई से कहा जाए तो कोई बुढ़ा समझ जाएगा, लेकिन अगर आज के बच्चों से कहा जाए तो नहीं समझ सकता। अभी सैकड़ा अपन के हैं ना, तो हमारे मन्नू और श्यामा नहीं समझ पाएंगे सैकड़ा आए का, है ना? तो अपन समझ जाएंगे सैकड़ा माने 100, लेकिन आज के बच्चे नहीं समझेंगे। तो ये शब्द क्या हो गए? विलुप्त हो गए। तो राज्य के ऐसे मिंडा रखते जा रहे हैं, इतने गुणों को याद करते करते। ऐसा नहीं कि केवल मिंडा रखते जा रहे हैं, 1 करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गया, 100 फिर हो गया, लाख, ये हो गया, वो हो गया। ऐसे नहीं, इतने गुणों को उन्होंने याद किया जब मिंडा रखा। ऐसे मिंडा नहीं रख दिया, 0 लगा दिया, है ना? अपन तो ऐसे ही 0 लगाते जा रहे हैं। लेकिन इंद्रावती जी ने क्या किया? जब 1 करोड़ गुण देखे तो उन्होंने मिंडा लगाया, फिर 10 करोड़ देखे ना तो 1 मिंडा और लगा दिया, 10 करोड़ गुण। फिर उसके बाद में अरब, खरब,
है ना, पदम, नील, ये सब बातें हैं। तो ऐसे इसमें धाम धनी के गुणों को गिना जा रहा है जो हम सुन रहे। 20 करी ने 10 करू खोइन। अब जब 20वां मिंडा लगाया तो क्या हो गया, 10 खोइन हो गया। फिर 21 करूं जैम था गुण जोड़। फिर 21वां लगाए ना तो एक जोड़ गुण है, जोड़ अंक है। खोइन के बाद में क्या आ गया, जोड़। फिर जोड़ हो गया 10 जोड़ करू मुकी ने 10 12 गणता घड़ू जीती आधार। अब 10 जोड़ करूं मुकी ने 10 12, 10 12 कितने हो गए, 22, है ना। 22वां जीरो लगाया ना तो हो गए 10 जोड़। गुण गणता घणु जीती आधार। और ऐसे गुण गिनते गिनते हमने अपने धाम डोला, अपने प्राण वल्लभ को जीत लिया। जीतने का मतलब है कि हम अब धनी के गुणों से एक खिन के लिए भी अलग नहीं हो पा रहे हैं। जो जिस वस्तु को आप जीतोगे वो आपके पास रहेगी हर पल। तो जीतने का मतलब ये है कि अब राज्य हमसे एक खिन के करोड़ में हिस्से में भी अलग नहीं हो रहे। अंक करूं गुण लखी ने 23, 10 अंक करूं मिंडा मुकी ने 24। अंक करूं गुण लिखी ने 23। अब अंक आ गया। अभी तक क्या था, यहां पर देख रहे थे अपन जोड़ था। अब इसके बाद में अंक, अंक करूं गुण लखी ने 23। 23वां जीरो लगाया तो क्या हो गए, अंक हो गया। 10 अंक करूं मींडा मुकी ने 24। और जब 24वां मींडा लगाया हमने तो कैसे हो गए, 10 अंक हो, मतलब 10 अंक करूं मींडा मुकी ने 24। 10 अंक का मतलब है 10 करोड़ 100 करोड़, वो वाली बात है यहाँ पर, ठीक है ना। आगे हवे 25 की रे गुण एक संख थाए, हृदय रे मोटो गुण घना समाए। हवे 25 की दो गुण एक संख था। अब 25वां मिंडा लगाया ना तो एक संख गुण हो गए। संख कितनी देर बाद आया, अपन लोग तो तुरंत करोड़ के बाद में अरब, अरब के बाद में संख में आ जाते हैं। नील पदम संख आते हैं ना। अभी नील पदम आ गया, इसमें नहीं आया, अभी तो आगे आने आ गया है ना, आ गए, कल आ गए। हाँ, तो ऐसे महामती जी कहती हैं हवे 25 की दो गुण एक संग था, हृदय रमोटो गुण घना समाये। अब हृदय माने हृदय में, रमोटो माने बहुत ज्यादा गुण अब हमारे धनी में के हमारे दिल में समाहित हो गए। जब हमने कौन सा मिंडा रखा, 25वां मिंडा रखा, 25वां, तो कैसे हमारे हृदय में, हृदय में धनी के अनंत गुण समाहित हो गए। हवे 26 करी ने करूं 10 संख्य, वली लंका लखता चीखू निसंख्य। हवे 26 करीनु करूं 10 संख। अब जब 26वां जीरो लगाया ना तो 10 संख हो गए। बली लगता लगता चीफू निसंख। और मैं कंजूसी, चीफू माने कंजूसी से बड़े तरीके से मैं मिंडा लगा रही हूँ। ऐसा नहीं कि एक छोटा फिर और बड़ा फिर और बड़ा, बढ़ते क्रम घटते क्रम में नहीं, एक समान मिंडा जा रहे हैं। और निसंक बड़ी कंजूसी, बड़ा संकोच के साथ में मैं लिख रही हूँ। सुरता करूं मींडा मुकी ने 27, एक गुण धड़ी जोई हूँ पगला भरी से। सुरीता, अब संघ के बाद में कौन सा अंक आया, सुरीता करूं मिंडा मुकी ने 27, 27वां जीरा लगाया आपने तो कौन क्या हो गया, सुरीता हो गया। एक गुण धनी जोई हूं पगला भरीस। अब जो धाम धनी के गुण है ना, तो धनी के जो पद चिन्ह है, जो धनी ने हमसे अनंत कृपा की हमारे ऊपर, वो हमारे हृदय कमल में समाहित होते जा रहे हैं। 28वें 10 सुरिता जाए। और जब 28वां जीरो लगा तो 10 सुरिता हो गई। 20 नव करूं जैम पति गुण ग्रहाए। 20 नव करूं, 20 नव माने 29, है ना। जैम पति गुण ग्रहाए। अब हमारे अंदर क्या आ गया, पति के गुण आ गए। पति संख्या, अच्छा सॉरी, 20 करूं जैम पति गुण ग्रहाए। तो अब क्या हुआ, अब हमने जब 20 नव करूं 29वां रखा ना, जैम पति गुण ग्रहाए। तो कैसे, पति गुण मतलब पति क्या है, एक अंक संख्या का नाम है। अब कैसे गुणों को मैं और भी ग्रहण कर रही हूँ। 10 पति गुण हूँ 63 करूँ, ये गुण गणी मारा चितमा धरूं। 10 पति गुण हूँ 63 करूँ, 30वां मिंडा रखा तो 10 पति गुण हो गए धनी के। एक गुण गणी मारा चितमा धरूं। ये सारे गुण अब क्या है, गिन गिन करके मैं अपने हृदय कमल में रखती जाती हूँ। 31 से एम अंत कहवाए, बलि लेखड़ो कागल स्याहिनी चिंता खाए। अब जब 31वां मिंडा रखा ना तो अंत
संख्या का नाम है, ठीक है ना। अंत कहवाए बलि लेख गणों कागल स्याही नहीं चिंता था है। अब बलि माने फिर इन्हें लिखने की क्या कागज की स्याही की और कलम की चिंता होने लगी। जाड़ू रखे खपी जाए अदबीच त्यारे के गुड़ गड़ी ने ग्रहिस मारे चित्त। और ऐसा लग रहा है किसको, इंद्रावती जी को, कि अगर मैं और ये सब हमारे खर्च होते जा रहे हैं तो ऐसे ना हो लिखते लिखते आधे बीच में हमारी क्या हो जाए, कागज भी खत्म हो जाए, स्याही भी खत्म हो जाए और दवात भी खत्म हो जाए। त्यारे कैम गुण गणी ने ग्रहिस मारे चित्त। तो धनी के गुणों को हम कैसे गिनेंगे और कैसे लिखेंगे और मेरे चित्त में धनी के गुण कैसे समाहित होंगे। पहला चरण, दूसरा, तीसरा चरण गुरुजी। जाणू रखे खपी, खपी माने खत्म ना हो जाए क्या, स्याही दवात कागज है ना। तो ऐसे खपी जाए अधबीच। तो अधबीच में हमारी ऐसा चिंता है कि आधे में काम करते करते क्या ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। ये चिंता उनको समाहित हो रही है। त्यारे केम गुड़ गड़ी ने ग्रीस मारे चित। त्यारे केम गुण गणी ने ग्रहिस मारे चित। एक त्रिसे एम अंत कहवाए। एक त्रिसे एम अंत कहवाए। बलि लेखड़ो कागल स्याही नी चिंता थाए। बलि लेखणो कागल स्याही नी चिंता थाए। जाड़ू रखे खपी जाए अदबीच। जाणू रखे खपी जाए अदबीच। त्यारे केम गुड़ गड़ी ने ग्रीस मारे चित। त्यारे कैम गुण गणी ने ग्रहिस मारे चित्त। त्यारे केम गुड़ गड़ी ने ग्रीस मारे चित। त्यारे कैम गुण गणी ने ग्रहिस मारे चित्त। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।